दोस्तों, अब हम देखेंगे शिक्षक कौशल का निरंतर विकास। उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो हमने पिछली कक्षाओं में प्राप्त किया था। अब उसके अंतर्गत हम देखेंगे नवनूतन विचारों और प्रयोगों का प्रशिक्षण। एक सफल अध्यापक बनने के लिए पहली बात है कि अपने विचारों का प्रशिक्षण और प्रयोगों का प्रशिक्षण। वो विचार और प्रयोग हर समय नूतन बनते रहना चाहिए। पुराने विचारों से और पुराने प्रयोगों से समाज को कोई फायदा नहीं मिलने वाला। एक प्रोफेशनल टीचर तब प्रोफेशनल बनता है जब समाज को शिक्षक की आवश्यकता होती है। जब हमसे भी अधिक प्रोफेशनल या वृत्तिक क्षमतावान शिक्षक आएगा तब समाज हमारा तिरस्कार करेगा। तो समाज में बने रहने के लिए, एक अच्छा शिक्षक बन के रहने के लिए अनिवार्य वस्तु है कि अपने विचारों का प्रशिक्षण हो, नवनूतन विचारों का प्रशिक्षण हो और नवनूतन प्रयोगों का प्रशिक्षण हो। नए नए विचारों का प्रशिक्षण अध्यापक को मिलना चाहिए। नए नए प्रयोगों का प्रशिक्षण अध्यापक को मिलना चाहिए। वो कैसे मिलेगा? उसे मिलने के लिए सबसे पहला है कि अध्यापक को स्वमूल्यांकन करना चाहिए। स्वमूल्यांकन की क्षमता शिक्षक के अंदर निर्भर होना चाहिए। वास्तव में मूल्यांकन पग पग पर करना चाहिए। मूल्यांकन ऐसी एक प्रक्रिया है, कक्षाई प्रक्रियाओं में नए विचारों और नए प्रयोगों को अपनाते समय मिलने वाले अनुभवों को अध्यापक को यह मूल्यांकन करना चाहिए कि उसकी प्रक्रियाएं, उसके विचार और उसका प्रयोग कहां तक सफल है। शिक्षण की प्रक्रिया को और जोरदार बनाने के लिए उसमें क्या क्या परिवर्तन लाना चाहिए, उसके लिए, उस परिवर्तन लाने के लिए सुविधाएं कहां से मिलेगा। अध्यापक के पास दो प्रकार के मूल्यांकन होते हैं, एक स्व मूल्यांकन, दूसरा है छात्रों का मूल्यांकन। छात्रों का मूल्यांकन करने के पहले अध्यापक को स्व मूल्यांकन करना अनिवार्य है। कहां तक एक शिक्षक के रूप में मैं सफल हूं, उसे पहले देखना चाहिए। नियमित रूप से जो प्रक्रियाएं होती है कक्षा में, उसमें कहां तक अध्यापक सफल है। अध्यापक का हस्तक्षेप क्या सुगमता से हो सकता है? सुगमता से करते समय कहां तक छात्र उससे प्रभावित है? जो वांछित परिवर्तन लाना चाहता है अध्यापक, क्या वो वांछित परिवर्तन छात्रों में हो रहा है? स्वनिर्धारण या स्वमूल्यांकन अध्यापक को सुधरने के लिए मौका देता है। लक्ष्य पूर्ति के लिए स्वमूल्यांकन अनिवार्य है। लगन को बढ़ावा देने के लिए जो अध्यापक के अंदर क्षमता है, विषय संबंधी जानकारी है, उस विषय संबंधी जानकारी को छात्रों तक पहुंचाने के लिए इन विचारों का, नए विचारों का और नए प्रयोगों का प्रशिक्षण अनिवार्य है। छात्र अध्यापक के अंदर जो दक्षता है, क्षमता है, उसे परिमार्जित कर, मानक बनाकर
एक व्यावसायिक तरीके से शिक्षण की प्रक्रिया को देखने के लिए, हां, पहले हमने कहा कि जब तक हमारी आवश्यकता समाज को है तब तक समाज हमें स्वीकार करेगा। जब समाज को हमारी आवश्यकता नहीं रहती तब समाज हमें तिरस्कार करेगा। इसीलिए कहता हूं कि अध्यापक का पेशा एक व्यवसाय है। उस व्यवसाय के नजर से, व्यावसायिकता के नजर से उस प्रक्रिया को देखनी चाहिए। यह प्रशिक्षण दो प्रकार के हो सकते हैं, और सेवाकालीन प्रशिक्षण और सेवा के पहले का प्रशिक्षण। सेवा के पहले का प्रशिक्षण जो अध्यापक बनने के पहले जो ट्रेनिंग मिलता है, जो आप लोग अभी कर रहे हैं, सेवा पूर्व। सेवाकालीन माने सेवा के जब अध्यापक बन जाते हैं उसके बीच में, उस समय हमें नवनूतन बना के रखने के लिए जो प्रशिक्षण देता है वो सेवाकालीन प्रशिक्षण है। उस सेवाकालीन प्रशिक्षण से ही अध्यापक का निरंतर विकास प्रक्रिया का, शिक्षण प्रक्रिया का निरंतर विकास हो सकता है।